अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिनी ए हे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अम्बगम भुच्चा राया रज्जम तुहारई। एक चिंतन का सूत्र दिया गया है, या उस सूत्र को हम निकाल सकते हैं। वह सूत्र है, थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ः प्रतिभाषी मेत्वम। थोड़े के कारण बहुत को छोड़ने का प्रयास करना, इच्छा करना, ये विचार मूढ़ता है या नासमझी है कि लाभ तो थोड़ा सा होने वाला है, उसके लिए ज्यादा नुकसान उठाना। उदाहरण के तौर पर 4 मित्र थे, वे व्यापार धंधा करने के लिए किसी दूर प्रदेश में गए। वर्षों तक वहाँ धंधा किया, व्यापार किया, कमाई भी अच्छी हो गई। कई वर्षों के बाद वे पुनः अपने गांव लौट रहे थे, पैदल चलते आ रहे थे। एक जगह है, एक दिन एक भोजनालय में मार्ग में भोजन किया, पैसा दे दिया, भोजन कर लिया। भोजन करके फिर चले, अगले गांव आ गए। 4 कोस की यात्रा करके अगले गांव आ गए। अगले गांव आने के बाद 4 मित्रों में से एक मित्र बोला कि पिछले गांव में जहाँ ढाबा भोजनालय था, हमने भोजन किया और पैसा दिया, वो 1 पैसा हम सब ने ज्यादा दे दिया। मैंने हिसाब किया है कि दाल कितने ली, फुल्का कितना, चावल कितने, साग, सारा हिसाब मैंने बिठाया। 1 पैसा हमने ज्यादा दे दिया, तो वो 1 पैसा हमें वापस जाकर के लाना चाहिए, ज्यादा क्यों उसने ले लिया। 3 मित्र बोले कि 1 पैसा मान लो ज्यादा दे भी दिया, तो उसके पास गया। अब उसके लिए 4 कोस वापिस जाना और 4 कोस वापिस आना, यह कोई लाभ का सौदा नहीं है। 1 पैसे के लिए 8 कोस का तो चक्कर लेना, जाएंगे फिर कहीं रास्ते में खाना भी खाना होगा, तो यह सारा फालतू का सा सौदा है। थोड़े से लाभ के लिए यह इतना श्रम उठाना, नुकसान उठाना ठीक नहीं है। 3 मित्र बोले हम तो वापिस नहीं जाएंगे। चौथा बोला मैं तो जाऊंगा, 1 पैसा भी छोड़ूंगा नहीं, वहां वापिस लेकर आऊंगा। तो 3 मित्र बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जाओ तो जाओ, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम तेज चल करके हमारे पास मिल जाना। कहा ठीक है, तुम लोग आगे जाओ। अब वो चौथा मित्र पीछे लौट रहा था तो उसने सोचा मेरे पास कमाई की हुई जो रकम है, ये कारसापन, चांदी के सिक्के जो भी, उनका भार साथ में क्यों ले जाऊं, ये कहीं छोड़ दूं, हल्का हल्का जाऊं, वापिस आकर के ये संपत्ति ले लूंगा। तो संपत्ति कहाँ रखूं?
सोचा ये जमीन में गाड़ दूं, आकर के ले लूंगा। तो देखा एक पेड़ है, सघन पेड़ है, पेड़ के नीचे जो मिट्टी है, तो वहां गया, चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है ना, कि कोई नहीं देख रहा है। गड्ढा खोदा, वे 1000 जितने भी कारसापन की नोली जो भी अंदर रखी, ऊपर मिट्टी लगा दी, कहा कोई नहीं देख रहा है, देख लिया। अब वह लौटा, 4 कोस करीब पीछे गया, भोजनालय का जो व्यवस्थापक था उससे बात की, का हिसाब दोबारा कर, तुमने 1 पैसा ज्यादा लिया था। भोजनालय व्यवस्थापक ने वापिस सारा हिसाब किया, दाल कितनी, वो कितना, फुल्का कितना, कहा 1 पैसा तुमने ज्यादा दे दिया था। कि मैंने तो नहीं लिया, तुमने ज्यादा दिया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, 1 पैसा तुमको वापिस दे रहा हूं। बड़ी ईमानदारी से भोजनालय का व्यवस्थापक, उसने 1 पैसा वापिस दे दिया। वो कहा कि नहीं, पैसा जो भी हम उदाहरण मात्र ले रहे हैं तो उसने 1 पैसा ले लिया और वापिस अब 4 कोस चल करके उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वे कारसापन उसने गाड़े थे। आकर के देखा वो गड्ढा तो वापिस किसी ने खोद लिया और वो संपत्ति वहां थी नहीं, सारी संपत्ति चली गई। हुआ क्या कि जब उसने वो धन गाड़ा था, चारों ओर तो देख लिया, ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर कोई लड़का बैठा था, उसने देखा रे इतना धन गाड़ा है, ये तो गया, इसको मैं ले लूं। वह लड़का नीचे उतरा, गड्ढे को खोदा, वो जो कारसापन थे वो राशि लेकर के चंपत हो गया। अब वो इतना धन चला गया। 3 मित्रों ने कहा था भैया वापिस मत जाओ, कोई लाभ का सौदा नहीं है, पर उसकी अपनी विचारधारा जो भी थी, वापिस गया, 1 पैसा तो लेकर आ गया, तो 1000 की राशि कारसापन वो चले गए। तो यहां विचारणीय बात है कि वह चौथा मित्र, कभी 1 ही तो पैसा है, मान लो भूल चूक में कोई ज्यादा चला गया तो चला गया, वो भी तो इंसान ही है, उसके पास चला गया, कोई उसने जबरदस्ती तो लिया नहीं, हिसाब करने में न हमने ध्यान दिया और न उसने ध्यान दिया होगा, और कोई 1 पैसा ज्यादा ले ही गया, तो उसके लिए क्या इतना परिश्रम करना, पर इतना किया, मूल संपत्ति भी चली गई, श्रम भी पड़ा, तो ये थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान उठाना हो गया। आदमी को जीवन में यह ध्यान देना चाहिए कि लाभ कितना और हानि कितनी। एक आदमी है, वो कहता है साहब लाडनू में बैठा है कि कोलकाता में मैंने 800 रुपये एक आदमी को उधार दिए थे, अब तक उसने वापस दिए नहीं है। अब वो तो लाडनू रहने लग गया जिसने पैसा दिया था। अब दिमाग में कि नहीं 800 रुपये तो लेकर आऊंगा। अब कोई का फोन कर दिया, फोन से वो देता ही नहीं है, कब खुद जाकर के लाऊंगा। अब कोई आदमी 800 रुपया वो लाने के लिए कोलकाता जाए, वापिस आए तो कितना गाड़ी भाड़ा लगेगा, और 800 की जगह ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें क्या बुद्धिमत्ता हुई। तो थोड़ा लाभ हो और ज़्यादा नुकसान हो, कि वैसा काम आदमी को सामान्यतया करने से बचना चाहिए। जैसे कोई साधु है, अब साधु तपस्या करता, संयम की साधना करता है, अब वह सोचता है कि मेरी इस तपस्या साधना का कोई फल मिले तो मैं अगले जन्मों में चक्रवर्ती बन जाऊं, वासुदेव बन जाऊं, बड़ा राजा बन जाऊं, मेरी तपस्या का मुझे यह फल मिले।
निदान कर लेता है। हो सकता है वह अगले किसी जन्म में वासुदेव बन भी जाए या चक्रवर्ती बन जाए, जो निदान किया वह बन जाए। परंतु कितनी बड़ी मूढ़ता है कि सन्यास का जीवन, तपस्या, साधना जो मोक्ष दिलाने वाली हो सकती है, मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली हो सकती है, उसको भौतिक लाभ के लिए खो देना, यह नासमझी कह दें या मूढ़ता कह दें, थोड़े लाभ के लिए ज्यादा खोना हो जाता है। शीलब्बयायम बहुफलायम हंतून सुख मगिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडिये कागिणिम किणई। वह साधु जो व्रत और शील जिनका बहुत बड़ा फल है, उस बड़ी संपदा को एक छोटी सी भौतिक कामना के साथ, तुच्छ चीज के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए, एक वासुदेव बनने के लिए इतनी तपस्या की, साधना की, उसको बेचना हो गया। कोडी में हीरे को बेचने की बात हो जाती है तो यह नासमझी होती है या मूढ़ता, मूर्खता हो जाती है। तो इसी प्रकार कोई भी आदमी जीवन में कि धर्म की जो साधना है उसका बहुत बड़ा फल होता है। उसके सामने भौतिक चीजें ना कुछ ना चीज जैसी हो जाती हैं। इसलिए यह अध्यात्म की, धर्म की जो साधना है, उसको नितांत अगर मोक्ष के लिए, अध्यात्म का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वह बहुत फलदायी, लोकोत्तर फलदायी हो जाती है। और जहाँ यह भौतिकता का आकर्षण हो जाता है और तपस्या को, साधना को यों बेच दिया जाता है, यह एक हितकर या ज़्यादा श्रेयस्कर बात नहीं होती है। एक सन्यासी था, तो साधना किया करता था। एक पेड़ के नीचे वह रहता था, कई दिनों तक भोजन नहीं करता, सूर्य का ताप सहन करता, सूर्य के ताप में ध्यान करता, जप करता। सर्दी आती तो कपड़े बहुत ही कम या निर्वस्त्र होकर के रह जाता। काफी कठोर साधना किया करता था। एक दिन एक आदमी उसके पास गया, बोला, बाबा मेरे कोई संतान नहीं हुई, मुझे वरदान दो, आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए। बाबा बोला, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं तो तपस्या, साधना, आत्म कल्याण के लिए करता हूँ। यह संतान देना, धन दिलवाना, ये आशीर्वाद देना, मेरी इसमें रुचि नहीं है। मैं तो मोक्ष में ज़्यादा ध्यान लगाता हूँ, बस आत्मा शुद्ध बने और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो, इसलिए मैं तपस्या और साधना कर रहा हूँ। तो यह संतान, धन, ये इन चीज़ों में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो आगंतुक आदमी गिड़गिड़ाया कि बाबा मैं तो गृहस्थ हूँ, संतान तो मुझे चाहिए, कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ कर दो। बाबा बोला, रे मेरी तपस्या को मैं खोना नहीं चाहता इन छोटी चीज़ों में। फिर बोला, नहीं बाबा कुछ तो करना पड़ेगा, आपकी शरण में आया हूँ, कोई संतान की तो आपको आशीर्वाद व्यवस्था करनी पड़ेगी।
बाबा ने कहा, रे मेरी तपस्या का लाभ खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा अगर मैं इसमें ध्यान लगा दूंगा कि बाबा कुछ तो करो, कुछ तो करो। कहा भी तुमने बहुत ज्यादा आग्रह जिद कर लिया है, इसलिए मेरा मन पसीज गया है। अब ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। आदमी ने सोचा बाबा ने कह दिया है तो मेरा काम तो होना ही है। वो आदमी तो घर चला गया और 2-3 दिन बाद फिर वो आदमी उधर घूमने के लिए गया। देखा बाबा की डेड बॉडी पड़ी है, बाबा मृत देह पड़ी है। ठीक है, वहां के लोगों ने दाह संस्कार सारा काम कर दिया और लगभग 9.25 साढ़े 9 महीनों का 9 साढ़े 9 महीनों का समय हुआ। इस आदमी के संतान हो गई कि वो बाबा था, उसने देह त्याग करके उसी ने उस आदमी के घर वहां जन्म ले लिया। तो ये कि बाबा ने कहा भी ये चीजें अध्यात्म की साधना के अनुकूल नहीं है, तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, प्राय चली जाएगी। फिर भी तुमने इतना जिद आग्रह किया तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता, भौतिकता एक चीज है, सांसारिकता एक चीज है, आध्यात्मिकता तो विशेष चीज है। तो साधु होता है वो तपस्या साधना करे और उसके मन में आकांक्षा जाग जाए कि मैं अगले जन्म में वो बन जाऊं, राजा बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, ऐसी कि मेरी तपस्या साधना का मुझे यह फल मिल जाए। यह बढ़िया बात नहीं, घटिया बात है कि एक हीरे को मानो एक कौड़ी के साटे बेच देना हो जाता है। तो यह शास्त्रकार ने जो कहा, जहां कागिणी ए हे सहस्रम हारे नरो, एक कागिणी थोड़े से एक पैसे की चीज थोड़ी सी, उसके लिए 1000 कारसापणों को खो देना जैसे नासमझी होती है, वैसे ही थोड़े तुच्छ भौतिक लाभ के लिए एक आध्यात्मिक साधना को लगा देना, गंवा देना, यह भी एक मूढ़ता की सी बात हो जाती है। तो अध्यात्म है वो बहुत ऊंची चीज है, भौतिकता अपने ढंग की चीज है। गृहस्थ जीवन में रुपया, धन, संतान, पैसा, यश, प्रतिष्ठा, ये चीजें भी जीवन में हो सकती हैं, परंतु ये चीजें एक सामान्य हैं। जीवन में अहिंसा, संयम, साधना, यह बड़ी चीज होती है। आदमी सोचे मेरा चेहरा बढ़िया दिखे, ठीक है, चेहरा सामान्य है तो भी जीवन अच्छा जिया, मान लो जिया जा सकता है। पर चेहरा बहुत बढ़िया न भी हो, ठीक है, ज्यादा खराब न हो पर बहुत बढ़िया भी न हो तो कोई खास बात नहीं। शरीर स्वस्थ है, शरीर सक्षम है, तो चेहरे की ज्यादा सुंदरता नहीं तो नहीं, कोई खास बात नहीं है। हमारे संत लोग हैं कि भाई चेहरा सुंदर ज्यादा तुम्हारा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर सक्षम चाहिए। तो चेहरे की बहुत सुंदरता छोटी बात है, शरीर की सक्षमता, स्वस्थता बड़ी बात है। आदमी सोचे कि मैं कपड़े बढ़िया पहन लूं, ठीक है, कपड़े साफ सुथरे हैं, शरीर ढका हुआ है, सर्दी से बचाव है, यहाँ तक लज्जा निवारण भी हो रहा है, यह तो कपड़े की उपयोगिता है। अब बहुत बढ़िया कीमती ड्रेस नहीं भी है, कोई खास बात नहीं है। बहुत बढ़िया कपड़े पहन लिए, यह बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है ज्ञान कितना है, वैदुष्य कितना है, शिक्षा कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, यह बड़ी चीज है।
कपड़े बहुत बढ़िया हो, कोई बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्य कपड़ों में भी महान व्यक्तित्व विराजमान हो सकता है। आदमी सोचे कि गहने पहन लूं, बढ़िया लगूंगा, ठीक है, संसार में आभूषण भी चलते हैं, बढ़िया गहने पहन लें, बढ़िया दिखाई देंगे। ये संसार में थोड़ा महत्व हो तो हो। हमारे संतों के कौन से गहने हैं, कौन सा गले में हार है, कौन सी अंगूठियां अंगुलियों में है, बिना आभूषण के भी संतों का जीवन चलता है। पर संसार में थोड़ा महत्व आभूषणों का हो सकता है, थोड़ा मूल्य, इसको ज्यादा मूल्य नहीं देना चाहिए। ज्यादा मूल्य है सद्गुण विभूषण कितने हैं जीवन में, आदमी में संयम कितना है, तपस्या कितनी है, परोपकार, आध्यात्मिक परोपकार की भावना कितनी है, अहिंसा की भावना कितनी है, चारित्र कैसा है, यह बहुत 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 बड़ी चीज है। तो बाहर के आभूषण न भी हो, सद्गुण आभूषण जीवन में होने चाहिए। तो यह शास्त्र की वाणी है। जहा कागिणी ए हे सहस्रम हारे नरो। एक काकिणी थोड़े के लिए 1000 कारसापणों को खो देना जैसे अबुद्धिमत्ता होती है, वैसे ही जीवन में बाहर के आभूषण, बाहर की चीजें, इनके लिए बेईमानी करना, अनैतिकता करना, धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी करके खूब पैसा कमाना, यह थोड़े के लिए बहुत खोना है। नैतिकता जैसी संपत्ति को खो देना थोड़े से पैसों के लाभ के लिए, पैसों के लोभ के कारण ईमानदारी को खो देना, यह थोड़े के लिए बड़ा नुकसान उठाने वाली बात हो सकती है। तो आज दुनिया में इतने शिक्षा संस्थान भी हैं, हम जहाँ बैठे हैं यह भी एक शिक्षा की कितनी अच्छी भूमि, जहाँ मान्य विश्वविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज, कितनी चीज़ें हैं। दुनिया में कितने शिक्षालय हैं। शिक्षालयों में यह शिक्षा भी विद्यार्थियों को मिले कि पैसा संपत्ति है तो ईमानदारी भी संपत्ति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह चिंतन रखना चाहिए कि लोभ के कारण, ज्यादा धनवान बनने के कारण आदमी बेईमानी करे, धोखाधड़ी करे, यह थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात हो सकती है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ को खोकर तुच्छ भौतिकता के लाभ को पाने का हमें प्रयास करने से यथा संभवतया बचना चाहिए और जीवन में अध्यात्म जैसी संपदा को समृद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए।